एक्यो जॉब से। वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर थे जिन्होंने मतलब फर्स्ट डे बेसिक ही पढ़ाया था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मतलब द वे ही जस्ट गो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, आई जस्ट डिडंट कम टू नो, मतलब मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं एकदम एडवांस लेवल टॉपिक पे एकदम जस्ट चले गया। क्योंकि फर्स्ट क्लास में आप सोच के जाते हो कि यू हैव टू लर्न द ABCD ऑफ द प्रोग्रामिंग, कि आपको प्रोग्रामिंग होती क्या है, किस तरह से प्रोग्रामिंग होती है, व्हाट आर द लैंग्वेजेस इन द प्रोग्रामिंग, why it is necessary to have programming skills when you are in the IT field. So hi guys, I am Gaurav Chaudhary. I am SB and Head of Technology Education at Accio Job. So currently मैं Accio Job के ऑफलाइन के फर्स्ट एंड सेकंड बैचेस ले रहा हूँ. So we have ज्योतिरादित्य with us. ज्योतिरादित्य हमारे बैच 1 का फर्स्ट स्टूडेंट था, ठीक है. एंड आई यूज्ड टू टेल इन क्लास कि भाई ये बच्चा वो है जो इस बैच में पहला प्लेस्ड होगा, वो ये बच्चा होगा. एंड ही कैन टेल कि ऐसा ही मैंने मल्टीपल टाइम क्लास में चीज़ें सेम बताई थी. अब ये ऐसा नहीं है कि वी कैन सी फ्यूचर, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें फ्यूचर दिखता है, बट हमें पता है कि अगर स्टूडेंट ये चीज़ें इस तरह से करेगा, अगर स्टूडेंट इस कैटेगरी में फॉल होता है तो वो प्लेसमेंट ईजिली क्रैक कर लेगा. एंड ही वॉज दैट कि जो वो सारे काम करता था, वो सारी चीज़ें करता था जो बताई जाती थी, जो गाइडेंस दी जाती थी इसे, ये हर एक चीज़ को कंप्लीट करता था, कोई डाउट नहीं था इसे. एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमें क्लैरिटी थी कि ये वो स्टूडेंट होगा जो पहला प्लेस होगा. ऐसा कुछ नहीं है कि बैच 1 का फर्स्ट स्टूडेंट है तो हमने इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट पुट किया, ये आपको बता भी देगा. वो सेम चीज़ें जो इसको पढ़ाई हैं वही सारी हमने बाकी को भी पढ़ाई है, सेम चीज़ बताई है. एंड ऐसा भी नहीं है कि ये इसकी पहली कंपनी थी जो उसने क्रैक करनी है. इससे पहले ये एक और कंपनी में लास्ट राउंड तक गया था, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया. बट उसके बाद इस कंपनी के अंदर विच इज़ RSL, इसको 7 LPA का पैकेज मिला है. और अभी कोर्स आधा भी खत्म नहीं हुआ है, ये आपको बताएंगे. DSA भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ था जिस टाइम पे इंटरव्यू दे रहे थे. अभी इस मोमेंट पे आज की डेट में DSA कंप्लीट हुआ है हमारा, इसकी कंपनी क्रैक करने के बाद, है ना. एंड कोर्स इसने जो लिया है वो जावा फुल स्टैक का. अभी पूरी डेवलपमेंट बची पड़ी है, डेवलपमेंट अब से स्टार्ट होगी. ये आपको और डिटेल में समझाएंगे सारी बातों को कि अभी बैचेस के अंदर करंटली चल क्या रहा है. हमारा मोटिव क्लियर है, ज्योतिरादित्य भी अलाइन है इस चीज़ पे कि ये कंपनी लास्ट नहीं होने वाली है जो उसने क्रैक करी है. 7 LPA तो एक बेस हो गया इसके लिए. इसके बाद डेवलपमेंट, DSA, कोर, जब सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम और हायर पैकेज को क्रैक कर रहे होंगे और बड़ी कंपनीज की तरफ जा रहे होंगे. ये तो जस्ट स्टार्ट है. एंड ये फर्स्ट बैच का फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट प्लेसमेंट है. इसके बाद और भी प्लेसमेंट्स आएंगे, तो ऐसे और इंट्रोडक्शंस आपसे होती रहेंगी. अभी हम स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं ज्योतिरादित्य से. ज्योतिरादित्य अपना इंट्रोडक्शन दो ऑडियंस को थोड़ा. सर ने बताया, एज ही टोल्ड, माय नेम इज ज्योतिरादित्य सिंह रघुवंशी. आई एम फ्रॉम भोपाल, मध्य प्रदेश. आई एम करेंटली इन माय BTech थर्ड ईयर, सून गोइंग टू एंटर इन माय फोर्थ ईयर. आई एम फ्रॉम भोपाल, मध्य प्रदेश. और मैंने यहाँ पर एक्यो जॉब दिस ईयर इन मार्च. I joined the batch in full stack development in Java. तो यार अभी तुम जस्ट फोर्थ ईयर में आए हो. इनफैक्ट जब तुमने एक्यो जॉब ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे तुम कॉलेज के थर्ड ईयर में थे, है ना. तो यार आपने कैसे ज्वाइन किया कि आपको एक्यो जॉब में आना है, एक्यो जॉब ज्वाइन करना है आपको, वो भी ऑफलाइन बैच, वो भी जावा फुल स्टैक. ये आपने कैसे डिसाइड किया कि थर्ड ईयर के आप उस टाइम में आई गेस 5th सेमेस्टर में थे या 6th सेमेस्टर में आए थे? I just cleared my 5th semester. 5th सेमेस्टर आपने क्लियर किया था, तो उस टाइम पे डिसीजन कैसे लिया आपने? तो यार टेल अस योर स्टोरी कि हाउ एवरीथिंग वेंट. आई जॉइन एक्यो जॉब बिकॉज क्योंकि मतलब IT इंडस्ट्री क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है. मोस्ट इन रिसेंट टाइम्स सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है अगर देखा जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्किल्स. उसके बाद पैशन, I was very passionate about creating something, for developing something. कुछ बनाने का मन था, मतलब ये तो बहुत पहले से ही था कि इंजीनियरिंग करनी ही है. लेकिन माय फर्स्ट गोल वाज टू क्रैक द NDA एग्ज़ाम जो मैंने 12th के बाद दिया था. उसके बाद मैंने रिटन एग्ज़ाम क्लियर भी किया था. देन आई वेंट फॉर द SSB इन ईस्ट सेंटर इलाहाबाद. I had went through the process of screening test. I cleared the screening test. Then I went for the remaining 4 days test in the SSB. Then I couldn't clear the SSB round, that is the last round called conference out. Which year? ये कौन से साल में हो रहा था? It was year 2022. It was year 2022. I was in my first year. I was going to clear my first year of my BTech. लेकिन उसके बाद क्योंकि NDA क्लियर नहीं हुआ and my age was also has been gone for giving the next attempt for NDA. तो अब मुझे पता था कि मेरे पास फोकस एक ही है कि मुझे इंजीनियरिंग तो करनी ही है. और IT स्किल्स के ऊपर भी मेरा जितना पैशन था कि मुझे कुछ बनाना है, कुछ डेवलप करना है,
तो मैं आगे बढ़ते गया उसी फील्ड में, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि पहले जो साल होता है बीटेक में वो बेस ईयर होता है, लेकिन मैंने वहाँ पर सिर्फ एनडीए के ऊपर फोकस किया और कॉलेज में कुछ फोकस किया नहीं। उसके बाद फिर सेकेंड ईयर तक की कुछ भी अच्छा चल नहीं रहा था कॉलेज में देखा कि जो स्किल्स बाहर चाहिए या फिर जो ट्रेंडिंग चाहिए या फिर जो भी आईटी इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है उतना सारा कुछ कॉलेज में बताया नहीं जा रहा है। कॉलेज में सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट्स हो रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज उसका मिल नहीं रहा है। जो वो पढ़ा रहे हैं उसको यूज़ करना कैसे है वो नहीं सीख पा रहा था। जो पढ़ रहा हूँ उसको रिलेट कैसे करूँ फॉर रियल लाइफ केसेस, फॉर कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मैंने एल्गोरिदम सीखी है, फिर जो भी मैंने सीखा है उस चीज़ उसको मैं कैसे रियल लाइफ में उसको यूज़ कर सकूँ, तो वो कुछ समझ आ नहीं रहा था। लेकिन उसके बाद फिर जब मैं थर्ड ईयर में आया तो फिर मैंने और भी जगह इसके बारे में रिसर्च किया, थोड़ा वेब से पता किया कि क्या क्या होता है मतलब आईटी इंडस्ट्रीज़ में। देन आई कम टू नो अबाउट द फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि बहुत सारी कंपनीज चलाती हैं इंडिया के अंदर। तो आई ट्राइड फॉर मेनी ऑफ देम, बहुत सारी जगहों पे सर्च किया, उनको अप्रोच किया, उनके करिकुलम देखे, उनके प्लेसमेंट्स देखे और उनके इंस्ट्रक्टर्स देखे, उनका बैच साइज देखा, ऑल ऑफ दैट आई टुक इन माई माइंड। बट लेकिन क्योंकि एज वी ऑलरेडी नो कि कोविड से हम लोग सारे लोग आए हैं, तो फिर मैंने 12th में ऑनलाइन स्टडी की थी क्योंकि कोविड आ गया था। तो माई फादर वॉज अवेयर ऑफ कि हाउ यू आर स्टडिंग इन ऑनलाइन। तो ही ऑलरेडी नो कि ऑनलाइन में जितना तुम पढ़ रहे हो उतना काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि एकदम से सडनली चेंज होता है। ऑनलाइन में एक बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन होना चाहिए, कंसिस्टिंग होना चाहिए अपने आप को कि आप रोज़ बैठ सको वहाँ पर, और वो कंसिस्टिंग जो एफर्ट मारना है वो खुद से अगर हो पाता तो फिर अभी तक के हम लोगों को मतलब मैं ऑलरेडी एनडीए क्लियर कर सकता। लेकिन क्योंकि पता है कि यार मुझे मतलब मैं खुद से एफर्ट तो मार ही सकता हूँ, लेकिन अगर एक पुश मिले जो और मुझे एक साथ मिले कि जो अगर मैं कोई प्रोग्राम ज्वाइन करूँ तो मैं उसके लेवल के साथ में चलूँ, तो वो मुझे कंसिस्टिंग भी रखेगा, पुश भी करते रहेगा, और जो मैं नहीं भी जानता हूँ वो थोड़ा और अवेयर हो पाऊँगा। मैं अपने आप को बाकी लोगों के साथ कंपेयर कर पाऊँगा, क्योंकि इफ़ आई स्टडी अलोन, इफ़ आई जस्ट डू माई एफर्ट्स अलोन, मैं अगर अकेले ही पढ़ता हूँ, सिर्फ अकेले यूट्यूब वीडियोस से देखता हूँ, मुझे नहीं पता है कि मैं कितना सीख रहा हूँ, और मुझे नहीं पता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरे स्किल्स लेवल क्या है, डायरेक्शन सही है या नहीं है। उसके बाद मुझे पता नहीं है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ कहाँ तक डेवलप हुई है, या मैं ग्रोथ भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो उस वजह से फिर मैंने रिसर्च करते एट दी एंड मुझे एक्यो जॉब के बारे में पता चला। और क्योंकि पापा का डिसीजन ये भी था कि आप एक बार ऑनलाइन स्टडी कर चुके हो लेकिन फंबल कर चुके हो, वहाँ पर सक्सेस नहीं मिली है। सही। और सक्सेस इन द सेंस कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ वो बात अलग है, लेकिन कोई मतलब सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिला कि आपने पढ़ाई की लेकिन आप फेल हुए। लेकिन पढ़ाई ही नहीं हुई तो फिर फेल होने का तो सवाल ही नहीं। तो इसीलिए फिर एक्यो जॉब प्रोवाइड कर रहा था कि हम लोग आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स प्रोवाइड करेंगे इन जावा। लेकिन आपने जैसा कहा कि आपने और भी कंपनीज देखी बीच में, और भी इंडिया में और भी कंपनीज है जो ये कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि एक्यो जॉब की तरफ जाना है? वो जर्नी क्या रही, वो डिसीजन कैसे फाइनल आया आपके पास? मैंने बहुत सारी कंपनीज को अप्रोच किया था, इवन मैंने कई सारे एग्ज़ाम्स भी दिए थे ऑनलाइन जो उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। लेकिन मुझे एकदम कुछ जगह ऐसा लगा कि करिकुलम कुछ ज़्यादा ही एडवांस लेवल पे है, मतलब वो एकदम बेस टू एडवांस लेवल जो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हर कोई एडवांस से स्टार्ट करता तो कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख के लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकता है, राइट। लेकिन फिर अगर क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो डीमोटिवेट होकर अपना ड्रॉप कर सकता है कि मैं अब नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं अपना आइडिया ड्रॉप करूँ। लेकिन मुझे पता था कि मुझे बेस से एडवांस जाना है, एक्यो जॉब वो प्रोवाइड कर रहा था। सो आपने देखा कि बिल्कुल स्क्रैच से एडवांस सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, देन यू डिसाइड टू गो फॉर एक्यो जॉब। आपने कुछ डेमो सेशंस भी लिए थे स्टार्टिंग में? यस, क्योंकि मैंने एक मास्टर क्लास लिया था एक्यो जॉब से। वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर थे जिन्होंने मतलब फर्स्ट डे बेसिक ही पढ़ाया था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मतलब द वे ही जस्ट गो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल,
आई जस्ट डिडंट कम टू नो, मतलब मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं एकदम एडवांस लेवल टॉपिक पे एकदम जस्ट चले गया। क्योंकि फर्स्ट क्लास में आप सोच के जाते हो कि यू हैव टू लर्न द ABCD ऑफ द प्रोग्रामिंग, कि आपको प्रोग्रामिंग होती क्या है, किस तरह से प्रोग्रामिंग होती है, व्हाट आर द लैंग्वेजेस इन द प्रोग्रामिंग, व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू हैव प्रोग्रामिंग स्किल्स व्हेन यू आर इन द IT फील्ड। सो आपको मास्टर क्लास के अंदर हैंड्स ऑन भी कराए जा रहे थे साथ में? Yes. ऐसा नहीं था कि सिर्फ थ्योरी बता करके भेज दिया वापस, ऐसा कुछ? मतलब पूरा, मतलब थ्योरेटिकल्स तो होते ही हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली यूज़ कैसे कर सकूँ, वो जो आपने पहली बार मैं आई वॉज लुकिंग फॉर इट, जो मैं देखना चाह रहा था कि जो मुझे चाहिए था वही मुझे वहाँ पर मिला। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि एक्योजॉब का जो करिकुलम था, क्योंकि मैंने कई सारे एक्योजॉब में प्रोवाइड ये करता है कि वो कोर्स ज्वाइन करने के बाद ही आपको क्वेश्चंस देखने की लिबर्टी नहीं देता है, उस आप कोर्स ज्वाइन नहीं भी करते उससे भी पहले लिबर्टी देता है कि आप क्वेश्चंस देख लीजिए कि इस तरह का करिकुलम है। Yes, yes. तो मैं क्योंकि प्रिपेयर कर रहा था और मैं बनाते जा रहा था, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, इसी वजह से एक्योजॉब से एजेंट ने भी मुझे अप्रोच किए थे, टीचर्स अप्रोच किए थे कि आप यू आर डूइंग वेल इन आवर करिकुलम स्टडीज़, जो बाहर से स्टूडेंट्स हो आप अच्छा कर रहे हो, तो अगर आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो। तो उन्होंने मुझे जब बताया कि हम ऑफलाइन कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें ये रहेगा, करिकुलम इतना वास्ट होगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाई जाएगी, इंस्ट्रक्टर बहुत ही बेस्ट होंगे, मतलब आपको सिर्फ एकेडमिक्स के हिसाब से नहीं लेकिन इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से, रियल लाइफ केसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, और जिस तरह से मतलब DSA में किस तरह से आपको अप्रोच करना है, फुल स्टैक डेवलपमेंट यूज़ कैसे करते हैं बाहर। एंड जो आपको बताया गया था क्या सब कुछ डिलीवर हो रहा है? कुछ ऐसा तो नहीं कि पहली स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा ही बड़ा प्रॉमिस कर दिया और वो डिलीवर नहीं हो रहा है इतने टाइम से आप एक्योजॉब में? आपको क्या लग रहा है? जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैं, क्योंकि मुझे आई वॉज एट द बेस लेवल, आई वॉज ऑलरेडी इन माई बीटेक, सो आई ऑलरेडी कोडिंग में क्या क्या आता था आपको जब आपने ज्वाइन किया था एक्योजॉब? उस टाइम पे आपको कितनी नॉलेज थी कोडिंग में? मैं आई वॉज एट द बेस लेवल, बेसिक नॉलेज आई हैव अबाउट सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस like array, loops, ओके, and data types, primitive data types, only that much, बिल्कुल बेसिक। basic. So अच्छा, प्लस ये जो बेसिक आपको नॉलेज थी, क्या जब आप एक्योजॉब में आए तो ये दोबारा से कराया गया अच्छे से? ये हाँ, स्टार्टिंग से कराया गया? मतलब क्योंकि एक्योजॉब ने पहले से ही ये प्रॉमिस किया था कि हम आपको बेस लेवल से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 1000 और लेवल 100, वॉट एवर यू प्रेफर, जो कि आपको लेवल 1 से ही स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से, स्क्रैच से, अगर आपको आता है तब भी, Yes. और उसके बाद एकदम से आपको एडवांस लेवल पे जाया जाएगा ताकि आप सारी जगह के क्वेश्चन सॉल्व कर सको। जैसे मैं देखना चाह रहा था कि मुझे हर जगह के, अगर मैं लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करने जाऊँ तो मैं ऐसा ना हो कि मैं फंबल हो जाऊँ, अगर मैं फंबल हो भी तो मैं डीमोटिवेट हूँ। तो एक्योजॉब ने वो प्रोवाइड किया कि आप किस तरह से बेसिक से एडवांस अप्रोच कैसे करते हैं। तो ऐसा क्या है कि जो बाकी लोगों ने गलत किया, आपने सही किया, आपने बता दिया अपना, ऐसा क्या था कि जो बाकी लोग गलत करते थे जिसकी वजह से वो कंपनी क्लियर नहीं कर पाए, उनको ऑफर नहीं मिल पाया? कोडिंग राउंड तो उन्होंने क्लियर किया है। कि मैं इसीलिए कंपनी क्लियर कर पाया क्योंकि मैं सिर्फ, आपने जो मुझे फॉलो थ्रू करने का बोला था, जो करिकुलम में जो क्वेश्चंस आपने कराए हैं सिर्फ उन्हीं को करना था और मैं उन्हीं को करा। लेकिन बाकी लोग, ऐसा था कि यूट्यूब पे कई सारे भैया दीदी हैं जो और भी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाते हैं, तो उन एक्स्ट्रास के पीछे गए, जो कि बात का टॉपिक है, जो कि अगर आप अपना जो सिंपल जो क्लास में जो कराया, अगर उसको पहले कंप्लीट करने के बाद का चीज़ है, लेकिन वो लोग उन एक्स्ट्रास के पीछे पहले चले गए, जो क्लास में कराया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा मोर देन सफिशिएंट था। मैंने आई हैड ऑल्सो गिवन अनदर कंपनी इंटरव्यू, जो मैंने अभी ये क्लियर किया इस कंपनी को, उससे पहले मैंने एक और इंटरव्यू दिया था जिसमें मैंने सारे राउंड क्लियर किए थे, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ था और मुझे समझ में आया था कि जो पढ़ाया जा रहा है एक्योजॉब में, जो क्लास में कराया जा रहा है, वो मोर देन सफिशिएंट, और उसकी वजह से मैं अपने सारे इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ। तो मुझे अपने इंस्ट्रक्टर पे, अपने एक्योजॉब के करिकुलम पे, क्वेश्चंस पे फेथ था, भरोसा था कि मैं क्लियर कर लूँगा, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई था। और बाकी लोगों का, क्योंकि अपने एक्स्ट्रास के पीछे जा रहे थे और अपना सिंपल चीज़ें छोड़ रहे थे, इस वजह से शायद उनका नहीं। तो यार अपनी एकेडमिक्स के बारे में बताओ, स्कूल कॉलेज के अंदर एकेडमिक्स कैसे रहते आपके, और आपका कॉलेज कैसा है, अपने कॉलेज के बारे में थोड़ा बताओ। सर मैं स्टार्टिंग से अबव एवरेज स्टूडेंट रहा था, और क्योंकि मेरा फोकस था NDA, तो मुझे NDA की तरफ ज़्यादा फोकस था, जिस वजह से मैंने कॉलेज पे अपना उतना ज़्यादा कंसंट्रेट किया नहीं। और क्योंकि पापा ने भी कहा था कि आप 12th के बाद ड्रॉप मत लीजिए,
बस अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आप उस पर भी फोकस करो, लेकिन साथ में कॉलेज भी करो। और क्योंकि मेरा एक कॉलेज जो है टियर 4 कॉलेज है, जो कि उतना ज़्यादा नॉलेज या फिर एक स्किल नहीं प्रोवाइड करता है जो कि नीडेड है। और अब मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि मैंने मतलब जो मुझे सोच के आया था कि जो स्किल चाहिए वो कॉलेज से नहीं मिल रही, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल जैसे गुड़गांव में हूँ, तो यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स आते हैं, दिल्ली एनसीआर के आते हैं, नोएडा से आते हैं और गुड़गांव के भी हैं। यहाँ पे कई सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी हैं, उनके स्टूडेंट्स भी आते हैं। तो उनका लेवल और मेरा लेवल जब मैं स्टार्टिंग में क्लास में आया था तो मुझे पता था कि सेम है। उसके बाद फिर वही स्टूडेंट्स अपस्किल कर रहे हैं जो एक्यू जॉब में प्रॉपरली कंसंट्रेट कर रहे हैं, जो इंस्ट्रक्टर बता रहे हैं वो पढ़ रहे हैं और सिंपल रख रहे हैं, एक्स्ट्रा के पीछे नहीं भाग रहे हैं और अपने इंस्ट्रक्टर का फॉलो अप ले रहे हैं कि आपको जो बताया जा रहा है उसे उतना कर रहे हैं। सर क्योंकि मैंने अभी कई सारे इंटरव्यूज़ दिए जो जिसमें आपने मुझे एलिजिबल किया और उन इंटरव्यूज़ को देने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो स्किल सेट, जो माइंडसेट जो चाहिए एक इंटरव्यू, एक जॉब प्रोस्पेक्टिव से, वो कॉलेज नहीं प्रोवाइड कर रहा। क्योंकि मैं एक टियर 4 कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, लेकिन कई सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो टियर 2, टियर 1 कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनको भी ये स्किल्स प्रोवाइड कॉलेज से नहीं मिल रही। क्योंकि कॉलेज का जो करिकुलम है वो तो कोई भी कॉलेज हो, टियर 1 या टियर 4 का, सबका सेम ही होने वाला है, क्योंकि दोनों कराने वाले तो एट लास्ट बीटेक ही। यस। तो अगर करिकुलम सेम है तो फिर स्किल क्यों नहीं आ पा रही है? तो कॉलेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है जो जॉब पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, लेकिन एक्चुअल जॉब वो प्रोवाइड कर रहा है। सो यार, तुमने एक ऑलरेडी ऑफर क्रैक कर लिया, आपके पास जॉब है ऑलरेडी। अभी इसके बाद आप कोर्स में परस्यू भी कर रहे हो, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हो आप, जिसके लिए आपने पूरा कोर्स लिया था, डीएसए डेवलपमेंट। आपका डीएसए खत्म हो चुका है, डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो यार अभी बहुत सारे लोग हैं जो कि एस्पायर कर रहे हैं आईटी इंडस्ट्री के अंदर आने का, तो आपका क्या मैसेज है उनके लिए? आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर आईटी इंडस्ट्री मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग इंडस्ट्री है हमारे इंडिया के अंदर भी और वर्ल्ड वाइड भी, और बहुत ही ज़्यादा अपस्किलिंग इंडस्ट्री है जिसमें अपस्किलिंग और ग्रोथ एब्सोल्यूट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्योंकि लेस एफर्ट में ज़्यादा अवार्ड प्रोवाइड करता है। एफर्ट तो और भी जगह पे हम लगाते हैं, लेकिन वहाँ पे उतना उस लेवल का अवार्ड प्रोवाइड नहीं करता जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गए और मास्टर्स जो लोग करते हैं। लेकिन आईटी इंडस्ट्री उतने ही एफर्ट में एक लेवल का अवार्ड प्रोवाइड करता है जो आपको एक जॉब प्रोस्पेक्टिव से आप देखना चाहें, और एट द एंड हमको एक जॉब ही लेनी है, तो आईटी इंडस्ट्री इज़ द बेस्ट। और सर आईटी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर इंडस्ट्री है, और जो मैंने आपको पहले भी बात कही थी कि एफर्ट और रिवॉर्ड यहाँ पर जो मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि इस इंडस्ट्री में एफर्ट कम है, एफर्ट यहाँ पर भी है, लेकिन उतने ही एफर्ट पे आपको जो रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा वो और कहीं। और सर मेरी ऑफलाइन बैच में अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, नॉन टेक के हैं, टेक के हैं, टियर 1 कॉलेज के हैं, टियर 4 कॉलेज के भी हैं। तो ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ जो रहा है और कॉम्पिटिटिवनेस आई है, जो हेल्दी एनवायरनमेंट मिला है, हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस मिली है उनके साथ compete करके कि क्या स्किल ज़रूरी है। और क्योंकि ऑनलाइन अगर आपको यही कोर्स ऑनलाइन में करना है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो कि मेरे पास नहीं था। उसी वजह से मैं यहाँ पर एक्यू जॉब में ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर। एंड सर मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था वो कि बहुत ही बढ़िया रहा। जो मैं सोच के आया था वो मैं कंप्लीट करके ही जाऊँगा, और अभी भी देखा जाए तो मैं उसी फील्ड मतलब उसी वे में हूँ जो कि मैं कंप्लीट कर सकूँ। एंड सर फाइनली मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा, और मैं जो फाइनल एक्सपेक्टेशन लेके आया था इस कंपनी से, इस कोर्स से, वो मुझे मिली है। और एट दी एंड मुझे इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि मैं अभी करेंटली 3rd ईयर में हूँ और सून गोइंग टू एंटर इन माय 4th ईयर, तो मेरा एट दी एंड गोल यही है कि मैं इस कोर्स को कंप्लीट करते करते गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को क्लियर करूँ। दैट इज़ वेरी अमेजिंग कि यार यू आर एस्पायरिंग टू क्रैक Google and Microsoft type of companies. We call it Mang level of companies, and we will continue to give you support to crack these type of companies. So guys, that's all for this interview, and congratulations जोधराइते to crack this company. And ये हमारे पहले ऑफलाइन बैच का पहला स्टूडेंट है जो प्लेस हुआ है। ऐसे और भी इंटरव्यूज आते रहेंगे, एंड होपफुली आपको इस इंटरव्यू से कुछ लर्निंग मिली होगी, एंड वी विल कंटिन्यू टू गिव यू these type of videos in future. Thank you.